इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 की जरूरत पड़ गई थी। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 में हमने क्या देखा कि वैद्युत फ्लक्स फाई दो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए सदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल का डॉट प्रोडक्ट ई और ए का डॉट प्रोडक्ट मैंने सबको समझाया भी है, या जैसे डॉट प्रोडक्ट खुलती है ई ए कोस थीटा। ठीक है, चेक पॉइंट ये पता चला कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। ओके, और ये पता चला कि फाई पॉजिटिव, जीरो या निगेटिव हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव, जीरो या निगेटिव हो सकता है। अब मैं देखता हूँ इसको थोड़ा यूज करके ये एक्चुअल में है क्या, किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से नापते हैं, तो कुछ थोड़ा सा उसके लिए तो फार्मूले हैं। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से कैसे सोल्व होगा, इस तरह से कैसे सोल्व होगा, यानी एक ही क्वेश्चन दोनों तरह से सोल्व हो सकता है या नहीं। सपोज करो एक क्वेश्चन बनाया मैंने, ऐसे क्रिएट कर लिया कि एक स्थान पर 10 आई कैप न्यूटन पर कूलम का एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है वो इस तरह से 10 आई कैप। देखिए आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या चीज़ है सब समझूंगा, ये तो फिजिक्स है। और यहाँ पे एक क्षेत्रफल है और वह है 0.2 आई कैप मीटर स्क्वायर। ओके, एक स्थान पर ई की वैल्यू है 10 आई कैप 0.2 आई कैप मीटर स्क्वायर। फाई याद कीजिए, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो 10 आई कैप डॉट 0.2 आई कैप 10 क्रॉस 0.2 आई डॉट, तो ये हो गया आपका 2, और आई डॉट का मतलब 1, इतना न्यूटन बटा कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। देखो ये गुणा तो फर्स्ट टर्म में सीख चुके हो, आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है। ठीक है, चेक कर लूँ मैं एक बार। यस, ओके। ये देखिए एन कैप जो है ना, एन कैप एक्चुअल में क्या है, देखो सही सीधी समझे। एन कैप क्या था, ये है चश्मा, और इसको सदिश बनाते हैं तो ये एन कैप जो है, ये तो चश्मा लगाते हैं, उसको ये आंख दे देते हैं डायरेक्शन के लिए, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के काम करता है। तो क्या है, किसी भी दिशा में एन कैप है मान लीजिए, क्योंकि हम तो सब क्या नापते हैं, एक्स अक्स, वाई अक्स और जेड अक्स के अनुसार चीजों को देखते हैं ना, ये ऐसे होती है। तो ये अगर किसी भी दिशा में मान लीजिए क्षेत्रफल यहाँ पे है, तो हम इस चीज को ए और एन कैप, ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा ए इज इक्वल टू ए एन कैप। लेकिन एन कैप की क्या कंडीशन है, अगर वो इधर है, ये एक्स दिशा में, तो उसे हम आई कैप, इधर है तो वो जे कैप, तो यानी विशेष कुछ नाम दे दिया है उसे, ताकि ये पता रहे कि भाई हाँ हाँ इससे सब कुछ हमें पता चल जाता है। एन कैप ही मैं क्या बोल रहा हूँ, एकांक वेक्टर है, लेकिन ये एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में इसको क्या बोलते हैं, जे कैप, और जेड अक्ष की जो डायरेक्शन है उसमें इसको क्या बोलते हैं, के कैप। ओके, तो मतलब हमें से सब सूचना मिल जाती है। अगर मैं लिख रहा हूं 10 आई कैप, तो मुझे ये पता है कि ये 10 न्यूटन बटे कूलम का वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है, ये सब पता चल जाता है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में। अगर मान लीजिए मैं इस चीज को लिखता 10 माइनस आई कैप, ऐसे माइनस आई कैप, तो ये मुझे पता चल जाता कि ये 10 न्यूटन बटे कूलम का वैद्युत क्षेत्र माइनस एक्स दिशा में है। ओके, ऐसे ही अगर मैं इस क्षेत्रफल को लिख दूं 0.2 जे कैप, तो फिर ये इधर है। अगर मैं लिखता हूं 0.2 आई कैप तो इधर है, अगर मैं लिखता हूं 0.2 के कैप तो इधर है, यानी कि ये 0.2 के कैप है, ये 0.2 आई कैप है, ये 0.2 जे कैप है। ओके, तो सब कुछ सूचना ही मिल जाती है। उत्तर आ गया मेरा। इसी चीज को वो ऐसे दे सकता था, मेरे कहने का मतलब यह है, वो चीज जो और समझ में आऊंगी, देखो कि एक स्थान पर E इज इक्वल टू 10 न्यूटन बटे कूलम, 10 न्यूटन बटे कूलम का वैद्युत क्षेत्र वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और यहाँ पे एक क्षेत्रफल ऐसा रखा है जिसका मान है 0.2 मीटर स्क्वायर, और ये है, ये इसको बोलते हैं, ये है वाई जेड तल में, वाई जेड तल में है। देखो यही तो चीज समझ लिया और कुछ नहीं, बस इसके बाद सब लॉलीपॉप है एकदम, कुछ नहीं इसमें। तो वाई जेड तल में है, ठीक है। इससे हम कैसा पता लगाएंगे कि मतलब मेरा भाई यह है, देखो कहने का ई निकालना था, निकल गया,
10 न्यूटन बटे कूलम एक्स अक्ष की पॉजिटिव रिएक्शन, तो 10 आई कैप। ओके, अब मैं अगर ए वेक्टर निकालना चाहता हूं, मतलब दोनों तरीके से सवाल कर सकता हूं मैं ये, ठीक है। तो अगर मैं क्या निकालना चाहता हूं, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के लिए मुझे क्या चाहिए, एन कैप। अब मैं एन कैप को कैसे निकालूं, यहां तो ये दे रखा है कि वाई जेड तल में है, वाई जेड तल में है, तो आपको इन सबका पता होना चाहिए ये तल क्या है, थोड़ी देर में बताऊंगा तल क्या है। तो वाई जेड तल जो है, देखिए क्या है वाई जेड तल, अगर ये एक्स अक्ष है तो ये है वाई जेड तल, ये है वाई जेड तल, ये वाला। तो ये देखिए क्या डायरेक्शन है इसकी, आई कैप, तो 0.2 इंटू आई कैप, ठीक है। यही इस तरफ रख दो जे कैप, इधर रख दो के कैप, ऐसे हो जाएगी, लंबवत होता है ना, ये एन कैप की जो डायरेक्शन है। तो आगे मेरा वही सवाल बन गया जो पहले वाला सवाल था, लेकिन देने का तरीका क्या है, देखो एक स्थान पर ई 10 न्यूटन बटे कूलम का वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है, और यहाँ पर एक क्षेत्रफल रखा है जो वाई जेड तल में रखा है, सवाल वही है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के ई इजिकल टू फाइव इजिकल टू ई ए कोस थीटा। देखो क्या है, ए की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 2। अब यहाँ आ जाओ, तो ये जो है एक्स अक्ष की दिशा में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो तल है हमारा वो ऐसा रखा हुआ है वाई जेड तल में, वाई जेड तल यानी एन कैप, ठीक है। और हमारा ई दोनों किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, ई की भी वही डायरेक्शन निकल के आई आई कैप, और एन कैप की वही डायरेक्शन निकल के आई आई कैप। तो क्या आ गया मेरा, फिर वो आ गया 0.2, तो ये तो हो गया पूरा 2, ठीक है, यानी कि आई कैप डॉट आई कैप, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ कोस 0, तो कोस 0 आ गया, तो भी उत्तर क्या आता है इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल चीज है यार, बिल्कुल सिंपल। थोड़ा एक क्वेश्चन में और करता हूँ, ये तो 3 ही तल नजर आए आपको, मैं 6 तल रखता हूँ, 6 अलग अलग पृष्ठ ही मान लो, तल भी छोड़िए आप, 6 पृष्ठ रखता हूँ। एक क्वेश्चन करते हैं, चलो देखते हैं कुछ बात समझ में आऊंगी, फिर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पुट अप करूंगा, वो अभी आप मिनटों सेकंडों में अपने दिमाग से जो कर लोगे। देखिए कहीं पे ऐसे ही एक्स अक्ष दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है, और मैं वहां पे 6 पृष्ठ रखता हूँ, इकट्ठे 6 पृष्ठ, एक पृष्ठ, समझ रहे हो यार आप। 6 पृष्ठ किसके होते हैं बताओ, घन के होते हैं सर, यस, क्यूब, ज्यादा बड़ा बन गया प्लेटफॉर्म। चलो यार चित्रकारी ऐसी है मेरी, कोई नहीं। ये देखिए 6 पृष्ठ रखते हैं मैंने इकट्ठे ही, और वैद्युत क्षेत्र जो है मेरा वो इस तरह से है, इसके अंदर भी दिखाता नहीं क्या है, बस मैंने बाहर दिखा दिया। वैद्युत क्षेत्र जो है वो इस तरह से है, ऐसे, और ये 6 पृष्ठ हैं। देखो जी चेक करनी पड़ती है मुझे वीडियो यार, बार बार बन रही है अभी, रात परेशान था मैं। ये लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 6 पृष्ठ हैं, और इन 6 पृष्ठ से अलग अलग मुझे क्या निकालना है, 5 फार्मूले मेरे पास 2 है, या तो है ई डॉट ए, या मेरे पास है ई ए कोस थीटा, ठीक है। ये समझ सकते हो यार, इसकी भुजा पता हो तो भुजा का वर्ग, ये सब स्क्वायर है, ये सब वर्ग हैं। अगर मैं कहूँ कि इसकी भुजा एल है तो समझिए क्या होगा, एल स्क्वायर, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, एल स्क्वायर, ई हर जगह ई है, एक समान है, इसलिए किसी भी बिंदु पर ए की वैल्यू क्या लेनी है, ई, ए को ए मान लो। थीटा का एक कमाल है, देखो जब मैं पृष्ठ देखता हूँ, देखिए ये वाला पृष्ठ मैं जानबूझ कर कर रहा हूँ, ये वाला जो पृष्ठ है बी सी एच ई, पृष्ठ लिया मैंने बी सी एच ई, और मैंने यही फार्मूला लगा दिया, चलो छोड़ो, उससे भी निकाल लोगे आप, वो बताऊंगा यही कहीं। तो मैंने ई की वैल्यू देखी ई है, ए की वैल्यू देखी ए है कोस, अब मैं आता हूँ थीटा पे। तो देखिए इस वाले पृष्ठ पे जो लंब है वो ये है एन कैप, ओके, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कैसे है, वो ऐसे है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये क्या आ गया 0। इस वाले पृष्ठ से बद होता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। ऐसे में ये वाला प्रश्न देखो नीचे वाला है, तो यहाँ पे एन कैप ऐसे है, और वैद्युत क्षेत्र जो है वो ऐसे है, तो यहाँ भी क्या वैल्यू है, यहाँ भी 0। और अगर मैं ये बड़ा प्रश्न लिखता हूँ, हालांकि दिखाई नहीं देगा, लेकिन एन कैप देखो ऐसे है, और वैद्युत क्षेत्र जो है ऐसे है 90 डिग्री, और मैं वो प्रश्न लूँ तो उसमें भी एन कैप उधर को है बोर्ड की तरफ को, और ई है, यानी ये चारों के चारों पृष्ठ जो आते हैं बीच में, सबसे रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा 0। अगर मैंने ये नाम दूं कि ये 1 था, वो उधर 2 था,
ये फिर इधर आगे 3, ओ माय गॉड ये सब ये दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये फिर इधर आगे 4, 1 2 3 4, ये जो है ना 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6, तुम समझ गए होगे। तो 1 2 3 और 4 इन सब से रिलेटेड फाई की वैल्यू क्या आती है? 0, बिकॉज सभी के लिए थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। ये उस चीज से भी निकाल सकते हो आप। देखो ये कौन सा तल है, अगर ये एक्स है और ये वाई है, मान लीजिए ये एक्स अक्स है और ये आपकी वाई एक्स है और ये कौन सी है? जेड अक्स है। तो ये हो गया आपका एक्स वाई तल, एक्स जेड तल, सॉरी, ठीक है। ये एक्स और ये क्या है? जेड। ये हो गया एक्स वाई तल, ये हो गया एक्स वाई तल, यानी कि ए डी जी एच एफ एक्स वाई तल। तो इनको जब आई कैप और जे कैप देखोगे आप, देखो इस पे क्या देख रहे हो आप? ये है जेड एक्सिस में आ गई, एक्स एक्सिस में आ गई, तो ये सीधी सी बात है, जेड यानी के रड़ गया, ये जे आ गया, जे कैप वाई की दिशा में आ गया। तो ये भी निकाल सकते हो आप। और ये क्या है? ये आई कैप है। तो आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री, ऐसा भी निकल जाएगा। सिर्फ पृष्ठ 5 जब 5 देखते हैं तो दोनों तरीके से देख लो आप, चाहे माइनस आई कैप ले गए और आई कैप ले गए, या फिर ऐसे निकाल लो। देखो ये वाला जो पृष्ठ दिख रहा है ना आपको, यानी ए बी ई एफ पृष्ठ है, ए बी ई एफ। तो इस पृष्ठ पे जो है लंब है, देखो वो इस तरह से है एन कैप, और ई इस तरह से है, यानी कि 180 डिग्री का कोण है। तो फिर जब मैं वैल्यू पुट करता हूं तो ई ए कोस 180, कोस 180 का मान -1, तो ई ए माइनस के साथ आ गया। मैं उस पृष्ठ को देखता हूं, अगर ये पृष्ठ है मेरा डी सी एच जी, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू ई ए कोस मैं देखता हूं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एन कैप भी इधर, तो 0। तो ये चीज आ गई मेरी कोस 0, यानी कि ई और इंटू ए। ये 5, ये 6, ये 1 2 3 4 सब 0। तो मैं टोटल फ्लक्स देखता हूँ नेट कि एन फाई नेट कितना है। तो जैसे मैं सबको जोड़ता हूँ तो 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 6, तो ये सब 0। और ये माइनस का ई ए, ये प्लस का ई ए, तो टोटल 0। आई गो इस पृष्ठ से बद्ध नेट की जब बात करता हूं, यानी कि एक ऐसा सरफेस है जो बंद सरफेस कहलाता है, जो आयतन को लिपेट के बैठता है, ठीक है। जैसे आलू के ऊपर आलू का छिलका, संतरे के ऊपर संतरे का छिलका, सेब के ऊपर सेब का छिलका, वो चीज है ये। तो अगर बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, 0, कोई पर आवेश नहीं ना, तो उससे रिलेटेड नेट क्या निकला? 0। यही चीज तो गॉस साहब जो थे उन्होंने ये चीज तो देखी, अरे ये क्या है भैया, इस पृष्ठ से रिलेटेड फ्लक्स है, इससे भी है, उनसे भले ही ना हो, कहीं कहीं उनसे भी है, लेकिन नेट फ्लक्स क्या आया? 0। तो क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो यही चीज उन्होंने पकड़ ली और अपना एक थ्योरम जो है वो पेल दिया गॉस का प्रमेय, ठीक है। इसके नेक्स्ट में गॉस के प्रमेय का ही एक वीडियो दूंगा, इसमें आज समाप्त कर रहा है वैसे। तो देखो ये सब समझ गया आप लोग, एन कैप की भी वो समझ गए, किधर ही आई कैप है, जे कैप है। बाजा बाजा भूतने का ऐसा होता है कि अगर फोन ना उठाओ तो ये नहीं समझता कि कोई आदमी कहीं बिजी है, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन एक बच्चे के लिए पुटअप कर दिया कि भाई तूने जब देख लिया सब कुछ, पता चल गया तुझे एक स्थान पर ई ऐसे है और वो सब एक समान है, किसी बिंदु पर भी तुझे ई की वैल्यू क्या है? समान है। और मैंने फिर उसके लिए क्रिएट कर दिया एक सिलेंडर, एक बेलन मैंने बना दिया उसके लिए। ये किसी भी बिंदु पर पूरे स्पेस में ई की वैल्यू क्या है भैया? ई है। और ये तेरे सामने है, मान लीजिए इसका रेडियस आर है और इसकी लेंथ क्या है? एल है। तो इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मुझे बताओ। वही है, वहां तो 6 दिशाएं थी, यहाँ तो 3, तो बच्चा खुश होकर कहने लगा सर ये उसके मुकाबले इजी है, बिकॉज यहाँ तो 3 ही प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। एक प्रश्न यह है 2 पाई आर एल, एक प्रश्न यह है पाई आर स्क्वायर, और एक प्रश्न यह है पाई आर स्क्वायर। सिंपल है सर, 3 ही तो निकालने हैं। और ई आप कह रहे हो वर्जा क्या है? वो सेम है, तो फाई निकालना शुरू करा उसने। तो फाई जब निकालता है, उसने पहले यही प्रश्न देख लिया, तो एन कैप ऐसे है और ई मैंने बोला ही है कि ई जो है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में ऐसे ई है। तो ई की डायरेक्शन ये, एन कैप की वो, तो फाई की वैल्यू 0। इस पूरे के पूरे समझ रहे, ये जो पूरा पूरा करोड़ होता है, करोड़ जिसे बोलता है वक्रीय क्षेत्रफल, उससे रिलेटेड फाई की वैल्यू आ गई 0। अब इसके पास 2 प्रश्न हैं 1 और 2, तो इसने लेफ्ट के लिए काम किया, लेफ्ट हैंड साइड का जब इसने फ्लक्स निकाला
तो फार्मूला लगाया इसने अपना वही ई ए कोस थीटा, तो ई की वैल्यू इसको ई मिली, ए की वैल्यू से पाई आर स्क्वायर मिली। अब ये कोस लिख के थीटा के लिए बैठ गया। ओके, तो ई इधर है, अरे सब वही चीज है, एन कैप इधर है, तो एंगल कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री रख दिया, ये निकल के आ गया ई गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1। ओके, फिर राइट हैंड साइड का फाई निकाला बच्चे ने आर एच एस, तो वहां फिर वही फार्मूला है ई ए कोस थीटा, ई की वैल्यू हर जगह मैंने बोली ई है, ये पाई आर स्क्वायर था, कोस तुम्हें पता होगा क्या हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, एन कैप भी ऐसे ही है, तो ये क्या हो गया जीरो, तो ये आ गया ई और गुणा पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब फाई नेट निकालता है बच्चा, तो फाई नेट सब आता क्या है जीरो प्लस माइनस ई पाई आर स्क्वायर और प्लस ई पाई आर स्क्वायर, तो नेट क्या आता है जीरो, बिकॉज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस। अगर सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उससे रिलेटेड नेट, देखो मैं बार बार नेट लिख रहा हूं, फाई नेट क्या हुआ है जीरो। जब बॉस आपको ये पता चल गया कि यस कुछ ना कुछ तो है भैया, इसके अंदर अगर आवेश नहीं है तो भले ही पृष्ठ जो है उनसे रिलेटेड आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर जीरो है तो ये शो करता है कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। इसी को थ्योरम बनाया, फिर उन्होंने कैसे बनाया वो भी देखोगे आप। बस थोड़ा सा एक और मैं आपको भी तो ये दिखाना चाहता हूँ कि ये सिंपल चीज है। अब बच्चे ने कहा कुछ भी पूछ लो सर, अब तो मेरे से मैं धुआं उठा दूंगा। अच्छा भैया उठा दूंगा। मैंने कहा चलो एक पॉइंट ओ है, उस पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ से बहुत दूर बेटे, ये बात में बताऊंगा मैं दूर क्यों बोल रहा हूँ, पर ओ से बहुत दूर एक बिंदु पी है और वहां एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ऐसे वाई जेड तल में रखा है। इसकी भुजा ए है, स्क्वायर एक वर्ग है और इसकी दोनों भुजाएं क्या है ए है, ये है पृष्ठ, ठीक है। ये वाई जेड तल में है, वाई जेड तल में, और जो ई है वो बता रहा है, सब सूचना देगा, वो एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। उसकी जो डायरेक्शन है ई की वो है एक्स अक्ष का धनात्मक पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन यानी ई एस है। अरे ई एस है क्या, ये तो इसके बेस ऐसे है, वो पहले ही बता देगा आपको, नहीं तो ए की डायरेक्शन का भी मुझे कुछ पता नहीं है, ये लो छोड़ो, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा था बच्चे को थोड़ा आसान कर दूं, लेकिन वो खुद चेक करेगा क्या आएगी डायरेक्शन, आप समझो ये पता नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बच्चे को मैंने बोला भाई इस पृष्ठ से बद इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज्ञात करो। ठीक है सर कर दूंगा, मेरे तो सब इजी है मामला, ई ए कोस थीटा ई। तो बच्चे को पता है कि पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण यहाँ डी डिस्टेंस पे बिंदु पी पर ई क्या है, तो उसने एकदम लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू अपॉन डी स्क्वायर। ओके, अब आ गया ए, तो ए का भी बच्चे को पता है, ए भुजा है और ये वर्ग है, तो ये हो गया ए स्क्वायर कोस। अब बस वही थीटा वाली बात आती है, तो थीटा के लिए उसको दोनों डायरेक्शन चाहिए, उसे एन कैप का तो पता चल गया, एन कैप तो ये है, इस पृष्ठ पर वाई जेड तल में जब लंब खींचोगे तो कहां मिलेगा आपको आई कैप, यानी कि एक्स शक्ति धनात्मक दिशा में, ठीक है, ये धनात्मक दिशा में हो गया, चाहे देख भी लो आप, ऐसे मिलेगा ना। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले चैप्टर में बताया, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पी पर जो उसका वैद्युत क्षेत्र है वो भी इसी दिशा में है, इन्हें बड़े छोटे बना लो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इसी दिशा में है। तो एन कैप और ई के बीच का जो डायरेक्शन है वो कितना हुआ जीरो, तो उत्तर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। सिंपल चीज है यार, बिल्कुल सिंपल है, मात्रक भी लिखने की जरूरत नहीं, जब इनके मात्रक नहीं दिए हैं तो क्यों जरूरत है मात्रक लिखने की, ठीक है। तो ये और भी आसान हो जाता है, ठीक है। मैंने बस इसे माइनस कर दिया, माइनस क्यू, बच्चे ने कहा, मैंने कहा बोल अब कुछ, कह रहा यही होगा सर, बाकी मैंने क्यों हुआ ही, माइनस के कारण भी सर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है, आप मुझे बहका नहीं सकते, चाहे ये पॉजिटिव हो या माइनस हो, ई की वैल्यू यही रहती है। मैंने कहा इसको चेक कर, फिर चेक करने लगा, मैंने सब मिटा दिया, बगैर इसको चेक कर, ऐसे थोड़े फिजिक्स इतनी आसान नहीं होती है, चेक कर बच्चे। चेक करना शुरू किया बच्चे ने, ओके ही निगेटिव आवेश के कारण डी डिस्टेंस पे निगेटिव के कारण भी यही है क्यू अपॉन डी स्क्वायर, ये भी यही है सर देखो ए स्क्वायर, ओके कोस थीटा। जैसे ही वो थीटा सोचने चला तो उसने तुरंत एकदम से एन कैप, एन कैप तो यही है सर, ठीक है एन कैप तो ठीक है, ओ सर समझ गया सर, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो तो उसी की तरफ को होती है, नेगेटिव की तरफ। अरे सर मैं तो जल्दी में ही गलती कर चला था, एंगल कितना है 180, तो 180 यहाँ रखा, चीज ये होगी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन डी स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर। बच्चे ने कहा अरे सर इसका मतलब बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है, जरी मरे से परिवर्तन ही पता नहीं क्या कर देते हैं। मैंने इतना वो खोज ही रहा था, परिवर्तन कर दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू। मैंने एक पी जिसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ सेट कर दिया। बता भाई अब यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है। इस पृष्ठ से रिलेटेड वैद्युत फ्लक्स निकालिए, जबकि यहाँ बिंदु ओ इसका मिडिल है और इस मिडिल से बिंदु पी पॉइंट डी दूरी पर है। ठीक है, ये डी दूरी पर है, आपको निकालना है फाई। तो फाई की वैल्यू फिर स्टार्ट कर दी उसमें निकालनी, सब सिंपल है यार। देखा तुरंत ई, ओ माय गॉड ये तो अनुप्रस्थ स्थिति में है, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में ओ से डी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल गया, 1/4πε0 2p अपॉन डी की पावर 3। ये सूत्र स्पेशल है, 2p अपॉन डी की पावर 3। उसके बाद फिर गया ए पे, तो ए का भी पता है बंदे को, ए स्क्वायर। फिर गया कोस पे, छोड़ दिया। अब आ गया थीटा। तो थीटा क्या है तुम्हें सबको पता, थीटा एंगल है बिटवीन एन कैप एंड ई की डायरेक्शन। इन दोनों के बीच का डायरेक्शन जो है वही क्या होता है, थीटा। तो मैं ये चीज तो पहले चीज के लिए मिटा दी मैंने, अब फिर दोबारा चेक करता हूँ। तो एन कैप की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन अब मैं देखता हूँ क्या कि ई की डायरेक्शन क्या है। तो बच्चे से मैंने फिर पूछा, पिछले चैप्टर में तेरे को बताया था भैया बताओ इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है ई की। तो पहले तो थोड़ा कंफ्यूज था, फिर कहना याद आ गया सर अगर इधर निगेटिव है तो इधर, इधर पॉजिटिव है तो उधर। ठीक है भाई, यानी निगेटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव से दूर की तरफ होता है, तो दिखी डायरेक्शन। तो बच्चे ने तुरंत थीटा 180, तो यहाँ पे 180 रखा और उत्तर आ गया 1/2p अपॉन डी की पावर 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस के साथ। ठीक है, जैसे ही मैं इधर प्लस करता हूँ इधर माइनस करता हूँ, अगर मैंने ये चीजें चेंज कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, वो तुरंत इधर को हो गया ही। ये सबको पता है, पहले चैप्टर की चीज है। तो फिर ये चीज क्या होगी, फिर ये पॉजिटिव होगी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री। तो फिर ये क्या चीज हो जाती है, पॉजिटिव हो गया। मैं इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रख दिया, प्लस इधर और माइनस इधर। कहने लगा सर बावड़ा मत बनाओ, बावड़ा। समझ गया मैं सब, क्या समझ गया भाई। ई का सूत्र चेंज हो गया सर, अब ये निरक्षीय स्थिति में है तो 1/4πε0 p अपॉन डी की पावर 3 लिखूंगा। मेरा बेवकूफ नहीं बना सकते आप, बिल्कुल यार ठीक है। ए की वैल्यू वही है सर, यहाँ पागल नहीं बनाया जा सकता, मैं होशियार हो चुका हूँ। कोस थीटा, थीटा की वैल्यू बता बेटे, ये मिटा लो सर जरा पहले 1 मिनट। ठीक है भैया आप बता दे। अब तो एन कैप की तो तूने तुरंत एकदम ऐसे कर दी, बता फिर अब ई की डायरेक्शन बता, यहाँ गोल। अबे निरक्षीय स्थिति में बता रखी है, नहीं भूल गया सब। निरक्षीय स्थिति में ऐसी नहीं आती क्या यार, प्लस क्यू माइनस क्यू सब 2 मिनट में लड़ा देता है। इधर E1 था, इधर E2 था, टोटली ऐसे आया था ना, ऐसे आया था। याद आ गया सर, याद आ गया। बल रेखाएं ऐसे तो निकलती है सर, ऐसे निकल के और ऐसे घुसती है, तो यानी वैद्युत क्षेत्र तो ये है सर यहाँ पे। ओके, थीटा 90 डिग्री सर, 0 हो गया सर। अब इससे कोई बल रेखा गुजर थोड़ा रही है, पास थोड़ा ही है, स्पर्श करके ऐसे आ रही है। जो ऐसे निकलती हैं, जो ऐसे निकलती है वही तो है काउंटिंग। तो यहाँ क्या काउंटिंग करेगा, इसे प्लस को ऊपर कर लो नीचे कर लो, कुछ नहीं, बस डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे 90 डिग्री। अब मैं यहाँ रख दूँ, कुछ भी रख दूँ, पृष्ठ रख दूँ, एक रेखे आवेश घनत्व रख दूँ, यहाँ पे एक पृष्ठ रख दूँ, यहाँ कोई गोला रख दूँ, सवाल बदल जाएगा, तुरंत ऐसे चेंज होता है। इसको त्रिभुज बना दूं, इसको आयत बना दूं, इसको रिंग बना दूं, सवाल चेंज। इसको ऐसे रख दूं, इसको ऐसे रख दूं, इसको ऐसे रख दूं, इसको ऐसे रख दूं, ओरिएंटेशन। पहले कितने क्वेश्चन जाने, कितने क्वेश्चन बन जाएंगे अभी 2 मिनट में खड़े खड़े, और सबको निकालने में ऐसा ही मजा आएगा जैसे कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं ना, मजा आता है। टिक 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 उंगलियां, यही तो है और क्या है। ये लो वही बिंदु, ठीक है। अब मैंने चार्ज को क्या किया, ये यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये रख दिया प्लस क्यू, और फिर वही चीज है जो कि तुम सब कुछ वही का वही है। ये लो नया क्वेश्चन बन गया भैया, ठीक है। और वो कह रहा है बताइए इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना है, सूत्र भी वही है। ये कह रहा है सूत्र भी वही लगा ले भैया, तेरी मर्जी। और ये फिलहाल वाई जेड तल में है, ये भी है ओके। क्षेत्रफल वाई जेड तल में है, पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। तो बच्चे ने फिर करना शुरू किया। ओ माय गॉड सर, ये तो बहुत मुसीबत का काम हो गया। क्या भाई क्या हो गया, दिक्कत क्या है सर? इसके कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालना है, सब कुछ दिख तो गया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी समझ में आ गई सर, ये होगी
ओ सर ये तो समझ में आ गया सर, यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के ये निकाल देता हूँ सर, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सर बेवकूफ मत बढ़ाओ, ये लो हो गया 1/4πε0। फिर तो बच्चे में एकदम से वो आ गया, इसका स्क्वायर सर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये भी मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चे, ठीक है, ओके सर। ये आ गया सर, क्या आ गया, ए आ गया सर ए स्क्वायर कोस थीटा, थीटा आ गया सर। अरे सर अब कुछ नहीं है इसमें, एन कैप ई, ये रहा थीटा सर, कैसे ज्ञात करोगे, ये रहा थीटा सर, कैसे ज्ञात करोगे, मैं तो सीधा कोस थीटा ज्ञात कर दूंगा सर, पागल नहीं हूँ। आधार बटे करण d/√r² प्लस डी स्क्वायर, ये लो सर कोस भी हटा दिया, मैंने तो सीधा ही लिख दिया d/√r² प्लस डी स्क्वायर। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं था, 1/4πε0 q इंटू ए स्क्वायर डी और अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। सर ये लो आप बीते 5 नंबर का क्वेश्चन था बेटे, जो तुमने 2 लाइन में कर दिया, और हिल जाएगा करने वाला। ये देख के भाग लेगा भाई भाई, तो ये क्या है भैया, कितनी इजी चीजें हैं यार, कमाल ही तो है, बिल्कुल कमाल है बिल्कुल। वो बंदा सवाल कर रहा था एक्स अक्ष की दिशा में, जब वैद्युत क्षेत्र था ई की डायरेक्शन ये थी, मैंने उस बेलन को खड़ा कर दिया ऐसे। चल भाई अब निकालते रिलेटेड, पहले लिखा हुआ था, अब मैंने इसको ऐसे खड़ा कर दिया। ठीक है सर, वही चीज है भैया, इसकी लंबाई एल है, त्रिज्या आर है, वही 3 पृष्ठ हैं, वही फाई निकालना, φ1 φ2 φ3 कर भाई। क्या है सर, ये तो अजीब सा कर दिया आपने। अरे अजीब नहीं है भाई, अब ये है, ये जो πr² वाला क्षेत्रफल था, ठीक है, इस पे लंब ऐसे है और वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो थीटा की वैल्यू 0। ठीक, और ये जो पृष्ठ है इस पे लंब ऐसे है एन कैप, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ भी थीटा की वैल्यू क्या 90 डिग्री। यानी जो तेरे ये ऊपर का पृष्ठ है, नीचे का पृष्ठ है, πr² वाले जो पृष्ठ हैं दोनों के दोनों, ये भी πr² वाला 0, ये भी πr² वाला, इसके भी रेटेड क्या है 0। 2 फ्लक्स तो हो गए 0, जिसका पहले 0 था उसका 0 नहीं है, बिकॉज एन कैप इधर है और वैद्युत क्षेत्र भी वो भी इधर है, तो निकल गया भैया। ये वाला निकालूंगा φ3 ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, ई की वैल्यू ई है क्योंकि हर जगह वो ई है, ए की वैल्यू 2πrl है और कोस 0, तो ये निकल गया सर ई गुणा 2πrl। ओके, सिंपल चीज है बिल्कुल, कुछ भी तो नहीं है इनमें, बस थोड़ा सा समझना है और उसको क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो बड़ी चीज है यार, जब तो सचिन तेंदुलकर बनता है भाई, हमेशा ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं होती। वो बंदा अपने मन में भी सोचता होगा, इस गेंद को मैं ऐसे नहीं खेल सकता था, ये कीपर के पास क्यों गई, इसी निकले गए, क्या गलती हो गई थी, ओ माय गॉड, बल्ला वहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था। यही गलती, बल्ला गेंद पर नहीं, गेंद बल्ले पर आनी चाहिए, है ना, या बल्ला गेंद पर जाना चाहिए, वो तो भैया वही जाने। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी चीज क्या है, लेकिन मैंने जो सभी चीजें पीछे देखी, मैंने सब में ये देखा कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, अगर क्या है बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ ऐसा होता है जो आयतन को लिपेट के बैठा हुआ है, ठीक है, तो बंद पृष्ठ होना चाहिए, जो अपने आप को क्या कर रखा हुआ है, जान दीवार बंद पृष्ठ, क्लोज्ड सरफेस, इसीलिए तो इंग्लिश में पढ़ने में मजा आता है, क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ। तो कोई भी बंद पृष्ठ अगर उससे रिलेटेड फाई की वैल्यू 0 मिली है, फाई नेट, ओके, तो उसमें क्यू भी क्या मिला है, 0 मिला है। बस गोस साहब को ये तो मिला था। अगर मैं ये जो गोस थे मैग्नेटिज्म के विद्यार्थी थे, वहां इन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स पे ये वो कर रहे थे, तो उन्हें फिर दिमाग में आया यार ये यहाँ भी हो सकता है वैद्युत फ्लक्स, तो उन्होंने फिर वैद्युत फ्लक्स के लिए एक रूल दिया। लेकिन वो रूल के लिए एक तो जरूरी है कि गॉसियन पृष्ठ, यानी बंद पृष्ठ जो है उसे हम गॉसियन पृष्ठ बोल लेंगे, लेकिन गॉसियन पृष्ठ की क्या मर्यादाएं हैं, ये किस तरह का होना चाहिए, ये इस तरह की कल्पना की नहीं चाहिए, यानी कि ये गोलीय पृष्ठ हो, बेलनकार हो, कैसा हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी वस्तु मिल गई कोई रखी हुई, तो क्या करोगे आप बताओ, इस वस्तु पर आवेश है सारी, ठीक है, और इससे बद रिलेटेड नेट फ्लक्स बताइए क्या करोगे। फार्मूला तो है आपके पास, फाई इजिकल टू ई ए कोस थीटा, लेकिन इसका ए कैसे निकाल लोगे, इसका ए निकालना गणित बड़ा काम है। वो फिर क्या करते हैं, ऐसे छोटे 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 टुकड़ों में ऐसे कर लेते हैं, भैया थोड़े बड़े बड़े बन सकते हैं, सब तरफ काम कर रहा है, मुझे वीडियो में थोड़ा जल्दी भी है, तो समझ नहीं कि कृपया करें, कृपया नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी।
तो इसको क्या करते हैं वो एक छोटे 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 ऐसे स्क्वायर आयत ऐसे जो बना लेते हैं, ठीक है, इसे ऐसे तोड़ लेते हैं। इंटीग्रल डिफरेंशियल यही तो है, किसी भी एक टुकड़े को उठाकर इसे डेल्टा ए मान लिया, इससे बदल फाई ई निकाल देते हैं, ई डेल्टा ए कोस थीटा। एंड आफ्टर सम टाइम क्या होता है, फिर ये सब क्या करते हैं इंटीग्रल कर लेते हैं, तो फाई नेट निकल जाता है, फाई नेट इंटीग्रल ऑफ डेल फाई। ये छोटा सा डी फाई निकालना ना आपने, डी फाई, इसका क्या करोगे इंटीग्रल कर दो, ये सीमाएं बढ़ दी जाती हैं, तो इंटीग्रेशन करके क्या होती है चीजें निकल के आ जाती हैं। गॉस का प्रमेय जो बनाया गया है उसके बगैर भी हम जैसे रेखीय आवेश इस तरह से होता है ना, रेखीय आवेश ऐसे ऐसे ये प्लस क्यू ऐसे, इसका डेरिवेशन गॉस के प्रमेय से ही जो किया हुआ है उन्होंने, देखो वो अनंत का है, लेकिन इस डेरिवेशन को उसके बगैर भी किया जा सकता है। और जो परिमित लंबाई होती है, इसको बोलते हैं ना परिमित लंबाई, तो परिमित लंबाई के तार के कारण भी, वो तो केवल अनंत के लिए है। अगर हमें ये पता है कि 10 मीटर लंबा तार है, तो इससे यहाँ पे बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बगैर गॉस के प्रमेय के तो वो प्रूव क्या है, वो तो गॉस के प्रमेय से भी प्रूव नहीं कर सकते आप, वो बगैर गॉस के प्रमेय के इंटीग्रल विधि से करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न क्या प्रश्न है, ये बहुत जरूरी चीज है। गॉसियन प्रश्न को हम किस तरह का लें, कैसा चुने, ऐसी चीज के लिए ऐसा ही गॉसियन प्रश्न चुनना पड़ता है ना, मजबूरी है। ऐसी चीज के लिए अगर गॉसियन प्रश्न कोई हमसे कहेगा बताओ भाई गॉसियन प्रश्न अगर वैद्युत क्षेत्र इस तरह से है तो ये प्रश्न हमें ऐसे ही मानना पड़ेगा, बिकॉज वो प्रश्न मानते टाइम इस समय ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि एन कैप और ई की डायरेक्शन मोस्टली या तो 0 डिग्री हो, या वो 90 डिग्री हो, या वो 180 डिग्री हो। बस ये सोचते हैं कि जब भी अपना प्रश्न बनावे तो एन कैप और ई के बीच के जो एंगल है वो 0, 90 या 180 ही होने चाहिए, वो सब आसान कर देते हैं बिल्कुल। खैर गॉसियन प्रश्न के बारे में बताऊंगा, और गॉसियन का जो मतलब गॉस का जो प्रमेय है, गॉस का क्या प्रमेय है पता है आपको, गॉस का प्रमेय उसने यही तो निकाल लिया, फाई नेट निकाला और देखा कि जैसे ही एप्सिलॉन नॉट किस में गुणा करता हूं तो मेरे को क्यू नेट मिलता है। उसके अंदर तरह तरह के आवेश रखे और आवेश निकाल के ये निकाला, तो फिर ये पाया कि ई नॉट फाई नेट इज इक्वल टू क्यू नेट। किसी बंद सरफेस, ठीक है, से रिलेटेड फ्लक्स की गुणा किसमें कर दो, एप्सिलॉन नॉट में, निर्वात की वैद्युतशीलता में, तो पता चल जाता है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश कितना है। तो बातें होंगी बहुत सारी, क्यू नेट क्या होता है, फाई नेट क्या होता है, इसका सबको पता है, ये क्या होता है, ठीक है, और मैं वो सब बताऊंगा, बहुत ही मजेदार चीजें होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो गॉस का प्रमेय से लेकर स्टार्ट करूंगा, और इसमें तुमने देखा होगा कितना सिंपल है फ्लक्स निकालना, फाई की वैल्यू निकालना वेरी इजी। क्वेश्चन करो, आपकी बुक में बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, और वो सब क्वेश्चन निकाल लो, एग्जाम्पल निकाल लो, कोई नहीं समझ में आता है तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बस ये एक हल्का सा लिखना है, बस ये वैल्यू दी हुई है ये निकालना है, मैं समझ जाऊंगा कौन सा सवाल है वही। ओके, ऋषिपाल सिंह सिवाच पूरा नाम।